आज मैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप मेरे वीडियो को हमेशा देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और मैथ में 100 में 100 आएगा। ये जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में इसको छोड़ता नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को खूब अच्छा से देखिए। देखिए यही क्वेश्चन है, बोला है कि के किस मान के लिए ये तीनों बिंदु समरेखी है। तो जब पूछे के किस मान के लिए, एम के किस मान के लिए, तो जिस मान के लिए पूछता है उसका शर्त लिखिए। तो यहाँ बोला है कि के किस मान के लिए तीनों बिंदु समरेखी है। तो तीनों बिंदु समरेखी तब होते हैं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो? 0 हो, मतलब त्रिभुज नहीं बने। या एक और शर्त है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र से ही ये शर्त है। तो सबसे पहले तो आप इसमें तीनों को बिंदु है, तो आप x1 बराबर कितना है, y1 बराबर कितना है लिख लीजिए। x1 बराबर 7 है, y1 बराबर -2 है। पहला काम, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, संरेखी वाला बात हो, तो ये काम पहले कर लीजिए। फिर x2 बराबर 5 है, y2 बराबर 1 है। इसके बाद x3 बराबर 3 है और y3 बराबर k है। अब संरेखी के लिए बोला है, तो संरेखी होने का शर्त लिखिए। तो लिखेंगे कि चूंकि दिए गए बिंदु संरेखी हैं, दिए गए बिंदु संरेखी हैं, इसलिए तो देखिए संरेखी होने का शर्त है कि जो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हो वही है, उसमें का 1/2 हटा दीजिए, मोड हटा दीजिए, सीधे यही लिखना है। x1 इंटू, देखिए 1 के बाद 2 होता है और 2 के बाद 3 होता है, ब्रैकेट के अंदर y वाला होगा। फिर x2 से शुरू करेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर y वाला होगा, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 1 रिपीट हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर x3 होगा, है ना। अब 3 के बाद 1 रिपीट होगा और 1 के बाद क्या होता है 2, कुछ नहीं है इस फार्मूला में, बराबर 0, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला यही होता है, यही होता है 1/2। इसको हटा देना है क्योंकि 1/2 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसको लिखना जरूरी नहीं है। अगर लिख दिए तो गलत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। सूत्र याद करना आसान है, x1 है, x2 है, x3 है, ब्रैकेट के अंदर y है, बस कुछ नहीं है। अब सबका वैल्यू है रख दीजिए। देखिए x1 की जगह पर 7 है, ये ब्रैकेट चेंज करके बनाइएगा, आपको फायदा होता है। y2 की जगह पर 1 है, y3 की जगह पर k है, फिर x2 की जगह पर 5 है, y3 की जगह पर k है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। y1 की जगह पर देखिए, y1 की जगह पर -2 है, तो जब दो ठो माइनस आ गया तो एक के लिए ब्रैकेट लगा लीजिए, ये प्लस x3 की जगह पर देखिए x3 है, y1 -2 है, y2 1 है, बराबर 0। अब छोटा क्लास में जैसे आप कैलकुलेशन करते हो इसे कीजिए। अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर टेंशन नहीं है, इस ब्रैकेट के अंदर थोड़ा सा माइनस से माइनस में गुना कर लीजिएगा, प्लस हो जाएगा।
इस ब्रैकेट के अंदर -2 -1 -3 हो जाएगा बराबर 0। अब ब्रैकेट हटाइए, अब 7 से दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 से 1 में गुना कीजिएगा तो 7, 7 से k में कीजिएगा 7k, ये 5 है तो 5 से दोनों में इंटू कीजिए, तो बोलिए 5 से k में कीजिएगा तो 5k, अब 5 दूना 10। ये देखिए 3 है -3 है, तो पहले साइन में गुना किया जाता है, चिन्ह में गुना किया जाता है, प्लस से माइनस में गुना कीजिएगा, -3 से 3 में कीजिएगा 9 और ये 0। अब के वाला को एक साथ जोड़ घटाव कीजिएगा, बिना के वाला को एक साथ कीजिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो देखिए 7 प्लस में है, 10 प्लस में है, 17 हो जाएगा, 17 में से 9 घट जाएगा 8 हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना है। और के वाला देखिए -7 है अब +5 है, तो माइनस प्लस होता है तो घटता है, तो घटेगा तो 7 में से 5 घटेगा 2 होगा, लेकिन चिन्ह बड़ा वाला का होता है, तो 7 बड़ा है उसका चिन्ह माइनस का है, तो -2k हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे कि 8 को इधर राइट साइड में फेंक दीजिए, तो -2k इक्वल टू 0 -8 हो जाएगा, और k इक्वल टू देखिए ये 0 भाग जाएगा तो -8 होगा, अब बटे -2 नीचे आ जाएगा। ये 0 आप नहीं भी लिखते हो तो काम आपका चल जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या, अब माइनस से माइनस में भाग कीजिएगा प्लस हो जाएगा, और 2 से 8 में भाग कीजिएगा 4 हो जाएगा, प्लस नहीं लिखा जाता है, ये आंसर हो गया। बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस तरह आप इसका 2 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा, फिर मैं इसका 2 नंबर मैं खुद बनाऊंगा, आप उसको मिला लीजिएगा।